जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो त्रिकोणमिति का टेबल है उसको याद करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और यह चैलेंज बहुत ही बढ़िया से हम लोग खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यह जो टेबल है त्रिकोणमिति का, यह जो टेबल बहुत ही परीक्षा के लिए जरूरी है और इसका वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे दिया है 0, 30, 45, 60, 90, यानी साइन 0, साइन 30, ऐसे साइन 90, cos 60, tan 45, cosec 60, sec 30, अरे cot 0 कुछ भी पूछ दे आपसे, इस पंजे के हिसाब से, पंजे की सहायता से आप इसको एकदम सेकंड में याद कर सकते हैं। हो सकता है कि हम बनाएं तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि आपको समझाना है, हमको समझना नहीं है। समझाने में हो सकता है समय ज्यादा लगे, लेकिन जब एक बार इसको याद कर लीजिएगा समझ करके, तो फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आपके परीक्षा में कुछ भी ना जाए, लेकिन यह पंजा तो आपके साथ होगा। इस पंजे की सहायता से यह जो मान है कभी भी भूलने वाले नहीं है। देखिए पंजा हम बनाए हुए हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है 0, 30, 45, 60 और 90। यानी अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि साइन 60 का मान कितना होगा, फिर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि साइन 30 का मान कितना होगा, आपसे पूछ दे कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। इन्हीं सब सवाल का जवाब इस पंजे की सहायता से बिल्कुल और सही तरीका से एकदम सेकंड में मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे, तरीका क्या है। देखिए, आपको अगर साइन का वैल्यू निकालना है, अगर आपको साइन का वैल्यू निकालना है तो आपको चलना है क्लॉकवाइज। ये रहा क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे चलता है, बाएं से दाएं, टिक 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 ऐसे चलता है ना। तो आपको साइन का मान निकालना है। देखिए साइन का मान तो क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए इसमें करना क्या है, फिंगर को काउंट करना है, फिंगर को काउंट करना है, रूट लगाना है और उसको हल करना है और हर हालत में 2 से भाग करना है। जैसे देखिए कैसे भाई, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 30 का मान कितना होगा। देखिए साइन 30 का मान कितना होगा, तो ये रहा 30 वाला फिंगर, और इसके बाद कितना फिंगर है, तो बोलिएगा सिर्फ एक फिंगर है। इस फिंगर को उठाना है, इस रूट में लगाना है और 2 से भाग कर देना है। तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा और बटा में 2। देखिए एकदम कितना इजी वे में साइन 30 का मान कितना निकल गया, 1/2। उठा किसमें भर दीजिए, साइन 30, ये हो गया 1/2। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, तो ये रहा 60 का मान। इसके बाद फिंगर कितना है, तो 1, 2, 3। तो आपको क्या करना है, रूट में 3 लिखना है और बटा 2, यानी 2 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो देखिए ये रहा साइन वाला टेबल। आ जाइए 60 में, तो यहाँ लिख दीजिए रूट में 3/2। उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 90 का मान कितना होगा, तो ये रहा 90, और इसके बाद फिंगर कितना है, तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया रूट में 4 और बट्टा में 2 तो लगाना ही लगाना है। 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 होगा और 2 में 2 से भाग कीजिएगा 1 होगा, यानी साइन 90 का मान हो गया 1। यही तो रहा साइन का मान। अगर आपसे कॉस का पूछे तो क्या कीजिएगा, यही तरीका क्या कीजिए, बस इसको पलट दीजिएगा। इसको क्या करना है, पलट देना है, पलटी मार देना है। देखिए इसके बाद आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कॉस के लिए क्या करना है, आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है।
किसके लिए जी? कॉस के लिए। कॉस थीटा के लिए आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। यानी आपसे पूछ दे कि बताइए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो ए रहा 0, इसके बाद फिंगर काउंट कीजिए 1 2 3 4। यानी क्या करना है आपको? रूट में 4 लिखना है और बट्टा 2 लगाना है। फिर इसको हल कीजिए, 4 का वर्गमूल 2 और बट्टा में 2, ये कट गया, हो गया ये। यानी कॉस 0 डिग्री का मान आ गया ए। तो देखिए कॉस कहाँ है? यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? 1 निकाले हैं। ठीक उसी तरह से आपसे पूछ दे कि कॉस 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना होगा, तो देखिए इसके इधर से चलना है, याद रखना है साइन क्लॉकवाइज, कॉस एंटी क्लॉकवाइज। ये 60 है, इसके बाद कितना फिंगर है? 1 फिंगर है और बटन 2। तो कॉस 60 का मान कितना? देखिए यहाँ पर कॉस और 60 के डबल में आइए, ये हो जाएगा बटा 2। चलिए इसके बाद आप जितना चाहिएगा सारा का सारा मान निकाल लीजिएगा। अब आपको बता दें, देखिए बने रहे वीडियो में। देखिए इसी तरह से हम कॉसेक 60 का मान कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। यह हो गया कॉसेक 60, कॉसेक 60। और यहाँ जो होगा ना, यहाँ थोड़ा सा रूल में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो रूल भी अपोजिट हो जाएगा। यानी जो 2 नीचे लग रहा था वह 2 अब ऊपर लगेगा, वह 2 आपका क्या होगा? ऊपर लगेगा। तो देखिए ये रहा साइन, ये रहा 60 वाला वैल्यू, इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, ये आपका हो गया 2 अब बट्टा में रूट 3, 2 बटा हो गया रूट 3। अगर आप tan 60 का मान निकालना चाहते हैं तो tan बराबर होता है, देखिए एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक बार हम साइन का मान निकालेंगे, एक बार कॉस का, मतलब कि एक बार हमको क्लॉकवाइज चलना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे tan 60 तो साइन 60, ये साइन 60 हो गया, देखिए 1 2 3, तो रूट में हो गया 3। और उसके बाद चलना है क्या भाई? कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर देखिए कितना फिंगर हो रहा है? 1 फिंगर हो रहा है, तो रूट में हो गया 1, तो रूट 3 आई का वर्गमूल 1, मतलब कि आपका आ गया tan 60 का मान रूट 3। tan 60 का मान, यहाँ देखिए tan 60 का मान रूट 3। आप जिसका भी मान चाहिए उसका भी मान निकाल सकते हैं। मैथ पढ़िए मस्ती के साथ, मैथ पढ़िए मस्ती के साथ। कहा गया है कि हंसते हंसते खुल जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे, हंसते हंसते खुल जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जी हाँ, मैथ पढ़िए मस्ती के साथ, क्योंकि कहा गया है मस्ती जिंदा है तो हंसती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।